नमस्कार साथियों, मैं ललित शर्मा श्री बालाजी सर्जिकल सूरतगढ़ से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक पॉइंट, ड्रग लाइसेंस। सबसे पहले हम जानेंगे, कुछ भाइयों की क्वेरी है कि ड्रग लाइसेंस क्या होता है, मेडिकल फील्ड में ड्रग लाइसेंस क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि ड्रग लाइसेंस होता क्या है। ड्रग लाइसेंस का मतलब होता है कि दवाइयों को खरीदने और बेचने की परमिशन लेना। जब हम कोई केमिस्ट शॉप या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के शॉप, उनमें जो कुछ दवाइयाँ या कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो ड्रग लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें खरीदने और बेचने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इन दवाइयों की या इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को खरीदने बेचना चाहते हैं, तो हमें ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ड्रग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? ड्रग लाइसेंस मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक रिटेल ड्रग लाइसेंस, एक होलसेल ड्रग लाइसेंस। अब बात आती है कि रिटेल ड्रग लाइसेंस कौन सा होता है और होलसेल ड्रग लाइसेंस कौन सा होता है। तो आज हम जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा होलसेल ड्रग लाइसेंस का। हम होलसेल ड्रग लाइसेंस के मुद्दे पर बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और हम कैसे इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्रग लाइसेंस है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान को दिया जाता है। इसमें दोनों ही चीज़ें कंपलसरी हैं। एक, हमें दुकान होनी चाहिए हमारे पास रजिस्टर्ड, उसका हमारे पास रजिस्टर्ड किरायानामा होना चाहिए लेटेस्ट, और एक हमारे पास योग्य व्यक्ति होना चाहिए जिसने कम से कम ग्रेजुएशन की हो और कम से कम 1 साल से अधिक उसको अनुभव हो, किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में काम किया होना चाहिए उसने, उसका कार्य अनुभव और एक रजिस्टर्ड दुकान, ये दोनों चीज़ें मोस्ट कंपलसरी हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि लाइसेंस जो होता है वो एक एरिया का होता है। सरकार हमें एक दुकान, एक हॉल रजिस्टर्ड करके देती है कि आप इतने ही एरिया के अंदर दवाइयों की खरीदारी और बिक्री दोनों कर सकते हैं। तो जो होलसेल ड्रग लाइसेंस है उसके लिए जो योग्य व्यक्ति होता है उसका अनुभव पत्र और दुकान के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। इसके बिहाफ पे हम जो हमारे एरिया में जो ड्रग लाइसेंस का काम करते हैं, वैसे तो हम भी अगर चाहें तो एसएसओ पोर्टल पर जाकर ड्रग डिपार्टमेंट में अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम कायदे कानून होते हैं गवर्नमेंट के जो हमें नहीं पता होता। तो अगर हम खुद फील करना चाहते हैं तो मोस्टली हम कुछ गलती कर देते हैं, इस कारण फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो जो ड्रग लाइसेंस का काम करते हैं और अच्छे से समझते हैं ड्रग लाइसेंस के बारे में, उनसे ही हमें अप्लाई करवाना चाहिए। तो आप देखें कि आपके एरिया में कौन ड्रग लाइसेंस का ई मित्रा पे काम कर रहे हैं, उनसे आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाइए। फाइल सबमिट के अंदर वो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कार्य अनुभव और उसको कैसे उन्होंने सैलरी ली, किस दुकान पे काम किया, वो सब चीज़ें आपसे पूछ के और आपकी एसएसओ आईडी से आपके एसएसओ आईडी से ड्रग डिपार्टमेंट को फाइल सबमिट कर देंगे। वो फाइल जैसे ही ड्रग डिपार्टमेंट के पास जाएगी, ड्रग डिपार्टमेंट उस पर अपडेट करेगा और आपको एसएसओ या मेल के माध्यम से पता लगेगा कि कितने दिन में इंस्पेक्शन टीम है जो आपकी रजिस्टर्ड जगह पर विजिट करेगी। तो जब रजिस्टर्ड जगह पर टीम विजिट करती है तो सबसे पहला ये देखा जाता है कि दुकान का जो एरिया है वो 110 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 110 स्क्वायर फीट एरिया से कम होगा तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। और फिर वो देखते हैं अधिकारी कि जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है फार्मासिस्ट के लिए वो रियल में उस योग्य है या नहीं। उससे वो अधिकारी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, बैच नंबर क्या होता है, एचएसएन क्या होता है, ये जो भी उनके मन में क्वेरी होती है वो क्लियर करते हैं। जब अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, कानूनी रूप से काम करेगा और जो भी हम बता रहे हैं हमारे निर्देशों के अनुसार काम करेगा, तब ड्रग डिपार्टमेंट उसको लाइसेंस इशू करता है।
और उस लाइसेंस इशू होने के बाद में ही हम सामान खरीद सकते हैं और सामान को बेच सकते हैं। उसके बिना दवाइयों का लेन देन हम नहीं कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।